बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम 2019 जिसका कोड MOS 110 है, उसका मॉड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। कहने को देखने को तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारी हैं, आसान हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मज़ीद आसान लगेंगी। इस हवाले से टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, लिहाजा इस वीडियो में जो बातें आपको सिखाई या बताई जा रही हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इतने अच्छा इनको याद कर लें, समझ लें, सीख लें कि आप ज़रा भी अपना टेस्ट का टाइम वेस्ट ना करें और मैक्सिमम स्कोर्स हासिल कर सकें। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मॉड्यूल 3 की समरी लिखी हुई है, जिसमें इसका नाम भी नज़र आ रहा होगा आपको, मैनेज टेबल्स एंड लिस्ट्स। यानी कि इस मॉड्यूल 3 के अंदर वर्ड में बनाए गए टेबल्स और लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ये हमने सीखना है, एक्सप्लोर करना है। इस पोर्शन की जो टेस्ट में वेटेज है वो है 20 to 25%। अब इस ऑप्शन में क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें है जी सबसे पहले क्रिएट टेबल्स की हेडिंग में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स, कि आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट गिवन है, आपने उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करवाना है कि वो एक टेबल बन जाए। ये कैसे होता है, ये ऑप्शन कहाँ से है, अभी इंशाल्लाह हम देखते हैं। उसके बाद कन्वर्ट करना है टेबल को टेक्स्ट में, यानी कि पहले टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया था, अब आप टेबल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तीसरी ऑप्शन जो है वो है जी क्रिएट टेबल्स बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम्स। बहुत आसान सी ऑप्शन है, तो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद इसी मॉड्यूल के सेकंड पार्ट में आप देखें वो हेडिंग दे रहा है जी मॉडिफाइड टेबल्स में सॉर्ट लेबल डेटा टेबल डेटा, कॉन्फ़िगर सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग, मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स, यानी कि सेल्स जो हैं टेबल के किसी रो या कॉलम के, उनको पहले मर्ज कर लें, मर्ज किए हुओं को स्प्लिट कैसे करते हैं, एक ही जगह ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करते हैं अभी। रीसाइज कर सकें टेबल्स को, रोज को, कॉलम्स को। यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, टेबल जो है उसकी अंदर रो और कॉलम दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉलम जो है उसकी विड्थ होती है और रो जो है उसकी हाइट होती है, यानी कि आप जब कॉलम को बड़ा करना चाहेंगे तो उसकी विड्थ इंक्रीज करेंगे, जब आप रो को बड़ा करना चाहेंगे तो उसकी हाइट इंक्रीज करेंगे। तो जब इसको एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा है ये आपको क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद जी रीसाइज के बाद स्प्लिट टेबल्स हैं, एक टेबल को एक से ज़्यादा टेबल्स में स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। कन्फिगर अ रिपीटिंग रो हेडर, कि किसी एक टेबल में अगर आपने जो उसका हेडर है जिसके अंदर किसी कॉलम की हेडिंग लिखी होती है और वो टेबल मल्टीपल पेजेस पे शिफ्ट हो रहा है प्रिंटिंग में, तो वो हेडिंग मल्टीपल पेजेस पे रिपीट हो जाए, ये ऑप्शन कहाँ से ऑन और ऑफ होती है ये भी हम देखते हैं अभी। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है क्रिएट एंड मॉडिफाई लिस्ट्स, इसके अंदर एक टेक्स्ट की लिस्ट बनाना, उस लिस्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स और बुलेट्स को यूज़ करना, उसके बाद इस लिस्ट के लेवल्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, या फिर किसी लिस्ट में जो नंबर्स हैं उनकी नंबरिंग के फॉर्मेट को चेंज करना, उनके सीक्वेंस को बदलना। जैसे लिस्ट अगर 5 फ्रूट्स की है तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं कि इसका जो पहला नंबर है वो हो 7, तो वो फिर 7 8 9 10 11 तक बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप किसी लिस्ट में डिफ़ॉल्ट नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो में सीखने का मौका मिलेगा। अब ये जो मॉड्यूल 3 है इसको आपने अटेम्प्ट करना है जिस जगह को समझते हुए, वो आपका है जी इंसर्ट मेन्यू।
सबसे पहले मैं आपके सामने इस इंसर्ट मेन्यू में उन ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दूं जिनको इस्तेमाल करके अभी हम सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं उनको जो सॉल्व करेंगे। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट मेन्यू की जिस ऑप्शन को आपने समझना है वो है टेबल्स। ये गौर करें, आपके सामने टेबल की ऑप्शन आ रही है। इंसर्ट मेन्यू में इस टेबल के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस है ना, इसमें एक तो है आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ से नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं और वो कॉलम्स और रोज़ के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो आपके पास अवेलेबल होता जाएगा। इसी तरीके से आप अगर टेबल ख़ुद से ड्रॉ करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स मैनुअली दे के, तो भी यहाँ से हो सकता है। इसके बाद आप किसी एक्सेल की शीट जो है उससे टेबल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो सकता है। सो अब हम एक एक करके इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपके लिए मैंने जो यहाँ पे सैम्पल एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें अपने एग्जांपल्स को समझते हुए, वो है जी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स। मैंने फॉर्मेट वही रखा जो आपके लिए बड़ा आसान रहे कि आप गौर करें ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगी आपको। ये मैंने थोड़ा जूम किया है ताकि आपके लिए क्लैरिटी बढ़ जाए। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स में इंसर्ट मेन्यू पे जाना है और वहाँ पे ऑप्शन है टेबल्स की, जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। अब ये देखें, मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि टेबल की फॉर्म में नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ है जी रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सेल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो ये कैसे हो सकता है जी। इसको मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है टेबल। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप गौर करें यहाँ पे एक ऑप्शन एनेबल हो गई है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस टेक्स्ट को बेस करके ये टेबल में कन्वर्ट कर देगा। क्लोजेस्ट रेलेवेंट टेबल जो है इसका वो बना देगा। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो गौर करें उसने मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करवा दिया है जिसमें वो मेरे से जो ऑप्शन पूछ रहा है कि जी नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होने चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेडिंग्स कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मैं इसमें से 5 को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो टेबल बनेगा उसकी कॉलम विड्थ जो है वो आपने फिक्स्ड रखनी है या वो अकॉर्डिंग टू पेज विड्थ एडजस्ट कर दे। तो मैंने इसको ऑटो पे रहने दिया है। आप चाहते हैं तो उसके कंटेंट के ऊपर भी इसको ऑटो फिक्स कर सकते हैं या ऑटो फिट कर सकते हैं उसकी विंडो के हिसाब से। तो अगर आपने इसमें कंटेंट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना है तो फिर जो सेल्स आप कॉलम में उसमें जो डेटा एंटर करेंगे उसमें जो सबसे लार्जेस्ट सेल होगा डेटा के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ जो है उसको वो एडजस्ट कर देगा। इसके बाद नीचे देखिए सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स, पैराग्राफ्स, कॉमास, अदर। तो इसमें मैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर टैब लगा हुआ है, सेलेक्टेड है, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट करके जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो गौर करें इसने जो है वो मेरे सामने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। इस टेबल की मदद से अब आप गौर करें आप अपने तमाम के तमाम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक टेक्स्ट था जिसको मैंने टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। एक दफ़ा फिर बता दूं, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है टेबल के अंदर ऑप्शन होगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स। ये अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तब ये अनेबल होगी और आपने इस अनेबल्ड ऑप्शन को क्लिक करके यूज़ कर लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, कन्वर्ट टेबल्स टू टेक्स्ट। अब ये ऑप्शन जो है ये कहाँ अवेलेबल है आपके पास, टेबल, टूल्स, लेआउट और उसमें है डेटा। अब ये मेरे सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूं।
अब देखें टेबल सेलेक्ट करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने कन्वर्ट करना है एक टेबल को सिंपल टेक्स्ट में। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये ऊपर मेन्यू बार में टेबल लेआउट के अंदर साथ ही हैं टेबल टूल्स, ये ऊपर देखें हेडिंग लिखी हुई है, इसके अंदर मेरे सामने ऑप्शन आ रही है सेकंड लास्ट पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी मैंने क्लिक नहीं किया ताकि आप सब इसको ऑब्जर्व कर लें। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, कहाँ है ये ऑप्शन? टेबल को सेलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स के अंदर टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट में सेकंड लास्ट राइट साइड पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि जी आपने जो इसको कन्वर्ट करवाया है टेक्स्ट में, तो ये जो सेपरेटर है वो टैब यूज़ करे। तो जैसे हमने पहले भी टैब को ही सिलेक्ट किया था, यहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन टैब को ही ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप गौर करें कि एक बना बनाया टेबल था, लेकिन वो टेबल अब नहीं रहा बल्कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी क्रिएट टेबल बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम्स। अब एक टेबल क्रिएट करना है, आपने बताना है कि जी रोज इतनी हो, कॉलम्स इतने हो, तो वो टेबल बना देगा। अब ये कैसे क्रिएट हो सकता है, ये मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट में टेबल्स के अंदर जो है ये ऑप्शन में आप गौर करें, जैसे जैसे मैं इसमें माउस को मूव करूँगा उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स आपके सामने अपीयर होते जाएंगे। अब इस वक्त मैंने एक रो रखी है लेकिन कॉलम्स 4 रखे, देखें ये ऐसी शेप बन रही है। जैसे ही मैं रोज 2 कर देता हूँ तो फिर देखें इसकी शेप चेंज होती जा रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल उसे क्रिएट करवा रहा हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4 और नंबर ऑफ रोज हैं 3। तो ये देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके इसको फाइनल क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शंस ऑफ कर देता है और मेरे सामने एक टेबल क्रिएट कर देता है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जैसे ही ये मैंने टेबल क्रिएट किया तो यहाँ पे आपको ऊपर टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन शो हो रही है। इस टेबल डिज़ाइन के अंदर अगर आप गौर करें तो कुछ ऑप्शंस हैं जिनका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं, और वो क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपको इन ऑप्शंस का पता ही नहीं होगा या आपने ये नाम की लोकेशन नहीं फाइंड किया हुआ तो फिर आपको बड़ी मुश्किल होगी। सबसे पहले गौर करें तो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर वो कह रहा है कि जी आपने हेडर रो देनी है, टेबल रो ऑफ है, बैंडेड रोज का मतलब है वो एक जो रो है उसको कलर डार्क कर देगा, एक को लाइट कर देगा, तो वो बैंडेड ऑप्शन होती है। ठीक है जी। अगर आपने कॉलम्स भी बैंडेड देने हैं तो ये देखें ये कॉलम्स को भी बैंडेड की ऑप्शन को दे रहा है और आपको पूरा सैंपल दे रहा है। अब मैंने क्लिक नहीं ना किया उस पर, तो ये आप देखें ये जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इसने आपको सैंपल एक टूल टिप टेक्स्ट में शो कर दिया है कि आपके पास बिल्कुल ब्लैंक कॉलम्स थे लेकिन उसने पहले कॉलम को ब्लू से हाईलाइट कर दिया है, दूसरे को वाइट रहने दिया है और फिर तीसरे को अगेन ब्लू से कर दिया। तो ये बैंडेड ऑप्शन जो है ये अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पे टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। टेबल स्टाइल जो हैं इसके अंदर आप जौन सा स्टाइल अपने टेबल के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करवाना चाहते हैं वो अप्लाई हो सकता है। ये देखिए ये जैसे जैसे मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट स्टाइल जो हैं वो ऑप्शंस आपके अप्लाई करके दिखा रहा है। ये देखिए अब मैं आपको ये ऑप्शन क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में वो ये कह सकता है कि आपको एक टेबल दिया हुआ होगा और उस टेबल के ऊपर किसी ख़ास बाय नेम आपको वो कहेगा कि ये टेक्स्ट के ऊपर ये टेबल के ऊपर जो स्टाइल है ये अप्लाई कर दें। अब वो स्टाइल कैसे अप्लाई होना है, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, टेबल डिज़ाइन के अंदर टेबल स्टाइल है और टेबल स्टाइल में ये बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपने वो नाम लोकेट करना है जो एग्ज़ाम में वो आपसे कहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो स्टाइल सेलेक्टेड है ये है ग्रिड टेबल 5 डार्क एक्सेंट 5, ग्रिड टेबल 5 डार्क एक्सेंट 5। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नाम आपको बताता हूँ, ये है जी ग्रिड टेबल 5 डार्क एक्सेंट 2। तो इस तरह ना आपको मुख्तलिफ नेम्स के साथ जो है वो डिज़ाइन और स्टाइल कहे जाएंगे। अगर आपने इनको लोकेट किया हुआ है पहले
आप जानते हैं कि ये डिज़ाइन और स्टाइल्स किस जगह पे अवेलेबल हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अदरवाइज़ जो है वो फिर इनको लोकेट करते हुए आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, जिससे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम अटेम्प्ट होंगे। उसके बाद अगर आपने कोई स्टाइल अप्लाई कर दिया है और उस स्टाइल को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका क्या है कि आपने टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं इनमें क्लियर स्टाइल की एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखिए क्लियर। जैसे ही आप इस क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेबल के ऊपर बैंडेड रोज एंड कॉलम्स या जो भी कलर स्कीम अप्लाई की हुई है वो उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। सो मैं अभी इसको यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने उस टेबल को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। टेबल है लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। सो हमने एक टेबल को रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई करके क्रिएट करके उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करके देखा। नेक्स्ट है जी एक सैंपल टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के ऊपर हम डिफरेंट सेल्स को मर्ज करेंगे, मर्ज किए हुए सेल्स को अनमर्ज करेंगे। उसके बाद हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को कलर से हाईलाइट करके देखेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके देखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दिए हुए टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, ये हम करके देखेंगे। तो ये सैंपल टेबल आपके सामने इस वक्त गिवन है। इस सैंपल टेबल के ऊपर सबसे पहले मैं इसकी जो हेडर रो है इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाके यहाँ से देखें ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ना सेंटर अलाइनमेंट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो क्या हो गई है, सेंटर अलाइन हो गई है। वेरी सिमिलरली अगर आपने किसी एक रो के बजाय पूरे टेबल को ही सेंटर अलाइन करना था तो उसका तरीका ये है कि आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करें या किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एज पर योर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद सेम इसी ऑप्शन होम में पैराग्राफ में सेंटर अलाइन पे क्लिक कर दें तो देखें ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपका सेंटर अलाइन फॉर्मेट में आ गया है। इसके बाद अब यहाँ पे मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ ज़रा गौर करें। जैसे मैंने क्लिक किया है दोबारा देखिए ये लास्ट रो के नीचे मैंने एक रो या इससे ऊपर इंसर्ट करनी है तो जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। अब मैंने नीचे एक नई रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट रो बिलो पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो देखें उस टेबल में एक ब्लैंक नई रो जो है वो इंसर्ट हो गई। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, आपसे एक रो इंसर्ट करवाई, उस रो के अंदर आपसे डेटा एंटर करवाया और उस डेटा के ऊपर फिर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाई। पहले नई रो ऐड करवाई अपनी डिजायर्ड प्लेस के ऊपर, उसके बाद उसमें डेटा एंटर करवा के कोई नया स्टाइल, कोई नया जो इफ़ेक्ट है वो उस पर वो अप्लाई करवा सकते हैं। सो इसलिए आपको ये ऑप्शन आनी चाहिए। इसके बाद हम जैसे ही टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर टेबल टूल्स ओपन हो जाएंगे और टेबल टूल्स के अंदर टेबल डिज़ाइन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे शेडिंग है, टेबल के बॉर्डर स्टाइल्स हैं। इसके बाद ये देखिए ये बैंडेड कॉलम्स वाली ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारी ऑप्शंस अभी हमने डिस्कवर की थी, इनको आपने अप्लाई करके प्रैक्टिस करके देखना है। ये देखिए ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने बनाई है जी बैंडेड की। इसके अंदर कॉलम्स बैंडेड नहीं है, रोज बैंडेड है। गौर कीजिए इसमें रोल नंबर A1 हाईलाइटेड है बैकग्राउंड से लाइट ग्रीन से, लेकिन D3 नहीं है। फिर A1 है, B1 नहीं है, फिर B1 है और ब्लैंक कॉलम नहीं है। तो ये बैंडेड फॉर्मेट जो है ये अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इसी तरीके से इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और कुछ और ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप टेबल लेआउट में जाएंगे तो टेबल लेआउट में आपके पास यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस की ऑप्शन है। इनको ऑन भी करवाया जा सकता है और
ऑफ भी। अगर आप ग्रिड लाइंस को ऑफ करवा देंगे तो फिर वो जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रोज की डिफरेंशिएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेंगे तो फिर ये चीज़ ठीक रहेगी। इसके बाद आपके पास इरेज़र अवेलेबल है, आप इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट रोज़ अबव एंड बिलो कर सकते हैं। इसके बाद आप इंसर्ट लेफ़्ट एंड राइट की ऑप्शन से जो है वो कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये है मर्ज ऑप्शन, जिसके अंदर मर्ज सेल, स्प्लिट सेल की ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपके सामने जो है ना वो ये दरमियान वाले तीनों सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और इनको मर्ज करके दिखाता हूँ और बाद में इसी को ही हम अनमर्ज कर लेंगे। अब आप गौर करें, ये तीन अलग अलग सेल्स हैं। इनको जैसे ही मैं मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये अब एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप गौर करें, मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये एक ही सेल बन चुका है। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर डेटा टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गौर करें ये पूरे का पूरा जो है वो एक ही सेल कंसीडर हो रहा है। ये देखिए, तो वो अपने कॉलम से बाहर निकल के भी एक ही सेल है। अब ये सेल्स को मैंने मर्ज किया था। किसी सेल को अनमर्ज कैसे करते हैं? उस सेल को सेलेक्ट करना है, टेबल टूल्स के अंदर टेबल लेआउट में जाके स्प्लिट सेल की ऑप्शन देखें। पहले मर्ज सेल की ऑप्शन एनेबल थी, अब चूंकि ये ऑलरेडी मर्ज सेल है तो वो डिसेबल है और स्प्लिट सेल की ऑप्शन जो है वो एनेबल है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेल स्प्लिट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो उसने कहा है कि जी ओके, आप इसको स्प्लिट कर दें इनटू 3 कॉलम्स। ओके, तो ये देखिए इसने इसको स्प्लिट कर दिए। तो आपका डेटा जो पहले 3 कॉलम जितने मर्ज सेल में आ रहा था वो एक ही सेल में आ गया और ये दोनों सेल जो हैं ये वाले ये से अलग हो गए। सिमिलरली अगर आपको टेबल स्प्लिट करना है तो भी यही ऑप्शन है। मैं ये इस जगह से इस टेबल को आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। मैंने ये रो सेलेक्ट की, टेबल टूल्स, टेबल लेआउट, स्प्लिट टेबल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें उसने इस टेबल को इस पॉइंट से यानी कि इस रो से जो है वो स्प्लिट कर दिया है इनटू 2 टेबल्स, और एक टेबल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और एक टेबल जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सो इस तरीके से ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम इस टेबल को अपनी असल हालत में ले आते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो मैं अंडरस्टैंड करवा सकूं। टेबल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स, टेबल लेआउट। अब टेबल लेआउट में फर्दर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लें। हम ये देख चुके हैं कि हमने टेबल को कन्वर्ट टू टेक्स्ट कैसे किया था। ठीक है, अब आपसे मैंने जिक्र किया था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका टेबल जो है वो प्रिंटिंग में इतना बड़ा होता है कि वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर आ रहा होता है। अब आपका जो टेबल हेडर है वो तो सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर ही शो होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेबल मल्टीपल पेजेस पे जाए प्रिंटिंग में, तो इसका जो कॉलम के ऊपर हेडर लगा हुआ है वो रिपीट होता जाए हर पेज के ऊपर। तो इस ऑप्शन को कैसे एबल और डिसेबल किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स, टेबल टूल्स के अंदर टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट में ये एक ऑप्शन है जी थर्ड लास्ट राइट साइड से, रिपीट हेडर रोज। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो अब इस टेबल को जब आप नए पेज के ऊपर भी प्रिंट करेंगे तो उस नए पेज के ऊपर टेबल के हेडर्स को रिपीट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी टेबल के अंदर सेल्स जो हैं उनके अंदर डेटा की, टेक्स्ट की डायरेक्शन मॉडिफाई करनी है तो वो भी हो सकती है। मसलन मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट में मैं जाता हूँ इसकी डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में जाके इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखें बाकी तमाम टेक्स्ट जो है उससे इस सेल का जो टेक्स्ट है ये डिफरेंट हो गया। ये जो रॉबर्ट नाम था ये इसकी डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम हो गई है। पहले थी ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक सेल की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद यहीं पे ही एक ऑप्शन है सेल मार्जिन्स की, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब सेल मार्जिन्स कैसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें उसने आपको एक डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन दिखा दी है कि आप डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन्स में टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कितना कितना गैप दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू जो आपको उस दिन टेस्ट में कही जाएगी, उस सेल मार्जिन के अकॉर्डिंगली, टॉप मार्जिन है तो टॉप वाले में एंटर करिएगा, बॉटम मार्जिन है तो बॉटम में एंटर कीजिएगा। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद ओके प्रेस करने पे वो वाले सेल मार्जिन्स अप्लाई कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब डेटा को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है या सॉर्ट करने की ज़रूरत क्या है? देखें, सॉर्टिंग एक बड़ा ज़रूरी काम है जो कि अक्सर डेटा को प्रोसेस करते हुए करवाना पड़ता है। अब ये जो सैम्पल टेबल 1 है, इसके अंदर स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी गिवन है, उनका ग्रेड भी गिवन है, उनका नेम भी है, सेक्शन भी है और रोल नंबर भी है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे का सारा डेटा सॉर्ट हो जाए लोएस्ट परसेंटेज से हाईएस्ट परसेंटेज की तरफ, लोएस्ट परसेंटेज से हाईएस्ट परसेंटेज की तरफ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल टूल्स में, टेबल लेआउट में सॉर्ट की ऑप्शन में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद वो मुझसे ये पूछेगा कि आपने इस डेटा को जो सॉर्ट करना है उसके लिए आप क्राइटेरिया बता दें और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो इसको सॉर्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये सेल साइज़ के अकॉर्डिंगली ऑप्शन अवेलेबल है। इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दी हुई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कॉलम की हमेशा होती है विड्थ और रो की हमेशा होती है हाइट। तो अगर आपने किसी सेल की हाइट इंक्रीज़ की तो वो पूरी रो जो है वो बेसिकली एक्सपेंड कर सकती है। अब ये पूरी की पूरी रो जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें जो इसकी हाइट की वैल्यू है वो 0.1 से मैं कर देता हूँ 0.5। तो आप गौर करें, इसमें हर एक सिर्फ इन दो रोज़ में हर एक सेल जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। वेरी सिमिलरली जो सेक्शन वाला कॉलम है, थर्ड कॉलम, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और इस कॉलम की मैं विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखिए 1.5 से मैंने इसको 2 कर दिया है, तो देखें इसके अंदर जो है वो सेल कितना चौड़ा हो गया है। सो इस तरीके से जो है वो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपनी मर्ज़ी का डॉक्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं। पेपर के अंदर जो है वो आप मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि इस सारी एक्टिविटी से आपको इस पूरे फॉर्मेट को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपके पास इस मॉड्यूल का लास्ट पोर्शन जो है वो है जी क्रिएट एंड मॉडिफाई लिस्ट्स। अब सबसे पहले तो ये पता लगे कि लिस्ट होती क्या है और उसके बाद फिर उसको क्या किया जा सकता है। तो जनाब, लिस्ट जो है वो आपके सामने ये मैंने एक सैम्पल बना के रखी हुई है। इसके अंदर स्टूडेंट नेम की लिस्ट है, हमाद, सारिम, करीम एंड हुज़ैफ़ा। अब आप गौर करें कि अगर मुझे इस लिस्ट को टैबुलेट करना है, इस लिस्ट को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, तो मैं इसमें बुलेट्स ऐड कर सकता हूँ, नंबरिंग ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ? ये देखिए, लिस्ट की ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल होगी होम मेन्यू में, पैराग्राफ के अंदर, होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं पैराग्राफ में, आप गौर करें यहाँ पे है बुलेट्स, बुलेट्स के बाद हैं जी नंबरिंग, नंबरिंग के बाद है लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट। तो इस मल्टी लेवल लिस्ट जो है इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस वक्त कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आ रहा है नन।
जैसे ही मैं इसमें पहली ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो देखिए इसने इस स्टूडेंट नेम की लिस्ट को डेवलप कर दिया है। हमाद, सारिम, करीम, हुज़ैफ़ा के शुरू में उसने नंबर्स लगा दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मुझे ये नंबर्स का फॉर्मेट चेंज करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? गौर कीजिए। अब ये लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए नंबर्स में भी इस तरीके से है, एक डॉट के साथ है, एक ब्रैकेट के साथ है। अब ये तमाम की तमाम ऑप्शंस जो हैं, इनमें से जिस ऑप्शन को आपको एग्ज़ाम वाले दिन कहा जाएगा, आप उस ऑप्शन को अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जी चेंज लिस्ट लेवल की। इस वक्त ये लेवल 1 है। आप अगर अपनी लिस्ट का लेवल 2, 3, 4 जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगी? होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जो है ये लिस्ट लेवल। तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट का लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिस्ट लेवल जो है वो चेंज करता हूँ, ये लेके जाता हूँ तो देखें उसने उसको इंडेंटेशन के एतबार से थोड़ा आगे कर दिया। तो इस तरीके से आप लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए उसको वो आगे मूव करता जा रहा है। तो लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन जो है वो ये थी कि हमने अगर लिस्ट के अंदर नंबरिंग को चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? आप गौर करें, यहाँ पे इस वक्त नंबरिंग है 1, 2, 3, 4। अगर मैं चाहूँ कि ये नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाए किसी स्पेसिफिक नंबर से, तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? अब आप गौर करें, यहां से मैं कर देता हूं इसको 5। अब 1, 2, 3, 4 के बजाय ये नंबरिंग आ गई है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने लिस्ट के अंदर किसी एक ऑप्शन को कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कोई हाईलाइट करना है, तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफरेंट ऑप्शंस को आप समझते जाएंगे, आप उन तमाम को किसी एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके नेक्स्ट मॉड्यूल को डिस्कस करूँगा। Until then, Allah Hafiz.